मार्गदर्शन मिलेगा तो मेरी मानसिकता स्वस्थ होगी। नहीं तो अगर मार्गदर्शन की डिमांड नहीं करूंगा तो पास्ट की तरह ही फिर अपनी सोच से मैं असफल हो सकता हूं। तो सबसे बड़ी बात है कि पास्ट को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है बिल्कुल दिल की गहराई से, तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे वास्तव में मदद की ज़रूरत है। अन्यथा आप जो रियलाइजेशन स्टेज है उसके बल पर यही सोचते रहेंगे कि हाँ बस एहसास कर लिया मैंने, बस अब मैं चल के जीवन जीऊँगा। वो तो पहले भी कर चुके बाहर रह के। हम में से कौन है जिसने बाहर रहकर कभी एहसास ही ना किया हो कि मेरी ज़िंदगी मेरी सोच और नशेपन की वजह से नर्क होती जा रही है? सबने किया है। तो ऐसा क्या नहीं कर पाए जिसके कारण असफल हुए, वो चीज़ यहाँ बताई जाती है कि मैं अपनी कोई मदद नहीं मांग पाया अपनी सोच को ठीक करने के लिए, क्योंकि मुझे यही लगता रहा कि समस्या तो वो है जिसका मैं त्याग कर देता हूँ, जिसको लोग भी कहते हैं त्याग दे, मेरी केमिकल डिपेंडेंसी। और मैंने कई बार त्याग दिया उसे, लेकिन समस्या कहाँ गई? समस्या तो फिर हो गई वहीं की वहीं। तो समझ आता है कि हाँ मुझे क्या ठीक करना चाहिए और मदद की ज़रूरत है। मदद की जब ज़रूरत लगती है तो आदमी को किसी चीज़ कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। मुझे लगेगा कि मदद की ज़रूरत है मुझे, तो मैं खोज करूँगा कि कौन व्यक्ति मेरे जीवन में जो मेरे सोच को स्पष्ट करेगा, कौन व्यक्ति हो सकता है जिसको मैं अपने जीवन की सारी चीज़ें चर्चा करूं और मुझे मार्गदर्शन करे। पहले खोज करूंगा और फिर मुझे दिखेगा कि मैं उस पर विश्वास करके उसको दिल की बातें जो भी मेरी सच्चाई है मैं बता रहा हूं और वो मुझे मार्गदर्शित कर रहा है। तो मुझे वास्तव में लग रहा है कि हाँ, जो पहले सफलता नहीं मिल सकी जीवन जीने में, अब संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो मैं समर्पित हो जाता हूँ। मुझे समझ आ जाता है कि पूरी ईमानदारी से बताने पर ही मुझे मेरी बीमारी का इलाज होगा। अगर हम डॉक्टर के पास जाकर अपनी वास्तविक बीमारी नहीं बताते हैं तो